आज की वीडियो में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में सोचा कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और वो है प्रायोरिटी। मैंने पढ़ा एक जगह पे और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ के। हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आपको याद है एक आर्चरी के लिए एक बोर्ड बना होता है जिसमें ढेर सारे गोले होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और आप निशाना लगाते हो और जितना सेंटर के नज़दीक निशाना लगता है उतना ही ज़्यादा आप जीतते हुए महसूस होते हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सोच रही थी किस चीज़ के बारे में बात की जाए। आज का दिन मेरा पूरा दिन तो बहुत नॉर्मल गया। फिर उसके बाद शाम को मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम लोग अपना एक घर में बीच में एक हॉल है हमारे पास, उसको हम योगा स्टूडियो की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे आर्किटेक्ट ने बोला कि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक जिम और एक रेस्टोरेंट, तो आप लोग जाके उसका इंटीरियर देखिए और फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को अपना योगा स्टूडियो किस तरीके का चाहिए। तो फाइनली आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया अपने हस्बैंड से कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि जिम है उसका इंटीरियर कैसा हुआ है। जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ा एनर्जेटिक और चार्ज्ड अप माहौल था जिम के अंदर। इट इज़ लाइक लॉट ऑफ हीट। मैं पर्सनली जिम्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे आउटडोर्स बहुत पसंद है, और चूँकि पूरा दिन हमारा पेशेंट्स के साथ देखते हुए अंदर चारदीवारी के जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर ओपन में टाइम स्पेंड करना मेरी बड़ी, एक कहते हैं ना, इच्छा रहती है, बहुत ललियत रहती हूँ मैं उसके लिए। जब भी हम कहीं इनफैक्ट घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मौसम अच्छा हो या कंड्यूसिव हो उस जगह, जिससे कि मैं आउटडोर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। नॉर्मल लाइफ में आउटडोर्स बहुत टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, इसलिए मेरी पर्सनल चॉइस होता है वॉकिंग, पार्क में या कहीं ऐसी जगह में जहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे हों और आप ग्रीनरी है और आप वॉक करते हो तो वहाँ पे बड़ा अच्छा फ्रेश लगता है। आज की वीडियो में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में सोचा कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और वो है प्रायोरिटी। मैंने पढ़ा एक जगह पे और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ के कि लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि एक आपको याद है एक आर्चरी के लिए एक बोर्ड बना होता है जिसमें ढेर सारे गोले होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और आप निशाना लगाते हो और जितना सेंटर के नज़दीक निशाना लगता है उतना ही ज़्यादा आप जीतते हुए महसूस होते हो। ऐसे ही लाइफ में हमारा वो जो बोर्ड है आर्चरी वाला, वो जो शूटिंग वाला कह सकते हैं, जिस पे हम निशाना साधते हैं, वो एक बोर्ड है जिसके सेंटर के बीच में हम खुद हैं, और उसकी प्रायोरिटी आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी आती है हेल्थ। जी हाँ, आपकी अच्छी हेल्थ पूरे बोर्ड का सेंटर है, वो है। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं इसको अपनी लाइफ के साथ को रिलेट करके सोच रही थी क्या ऐसा है, और मुझे लगा हाँ, बात तो ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं ज़िंदगी में। सेकंड नंबर पे है आपका अर्निंग, आपका मनी। क्या आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप अपनी फैमिली और बाकी लोगों पे और इवन सोसाइटी के ऊपर भी एक बर्डन बन जाते हैं। और थर्ड नंबर पे ऑथर ने रखा जिसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी आपके जान पहचान के दोस्त और वो सब आ जाते हैं, रिश्तेदार। मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मेरे लिए प्रायोरिटी में शायद मैं हेल्थ को भी पता नहीं इतना प्रायोरिटी देती हूँ कि नहीं, जबकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। बट बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रखनी चाहिए, तभी आप दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे फ़्लाइट में नहीं बोला जाता कि पहले खुद को मास्क लगाएं, फिर कोई अगर इवेंट होता है तो फिर अपने बच्चे को या अपने पड़ोस वाले को। तो पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है। सेकंड नंबर पे होता है आपकी अर्निंग, बिकॉज़ अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पे बर्डन नहीं हैं, तब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, चाहे आप फैमिली के लिए ही अर्न कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए अर्न कर रहे हैं, बट वो वर्थवाइल हो जाता है। और थर्ड नंबर पे ऑब्वियसली अगर आपके पास लाइफ पार्टनर और बच्चे और सब फ्रेंड्स नहीं हैं, तो फिर आप वो जो अच्छी चीज़ें कमाते भी हो अपने लिए, वो आप शेयर किसके साथ करोगे। तो ऑब्वियसली ऑथर ने इसको थर्ड नंबर पे रखा, बट मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी इस चीज़ में कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को थर्ड नंबर पे लेके आते हैं। और उसके बाद क्या आउटर सर्कल में ऑथर का कहना है, आपकी कम्युनिटी आती है, आपकी कंट्री आती है और फिर दुनिया आती है। तो यही हमारा बेसिकली प्रायोरिटी का सिस्टम होता है। ऑथर कहते हैं कि लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर डिफाइंड नहीं हैं, ये सब एक दूसरे में ओवरलैप करती हैं। मतलब जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, हम काम इसलिए करते हैं हम फैमिली के साथ टाइम बिता सकें एट द एंड ऑफ द डे, या फिर हम जो भी कमाते हैं उसको शेयर कर सकें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ।
ऑथर ने कहा कि एक मापदंड ये है सही चीज़ डिसाइड करने का कि आप क्या करें। आपको ये देखना होगा कौन सी चीज़ है जो आपकी एनर्जी को हाई करता है और कौन सी चीज़ है जिसको करने के बाद आप डिप्रेस्ड या लो फील करते हो। जैसे अगर आपका माना अर्निंग आपके लिए सेकंड नंबर पे है, लेकिन अगर आपका बॉस कहता है कि आपको एक किसी प्रोजेक्ट पे दिन के एंड में बैठना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है और वो टाइम आपका फैमिली का है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मीनिंगफुल काम है और उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वंस इन अ वाइल कभी कभार आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, जिससे कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आप कुछ मीनिंगफुल सीखोगे, प्लस इससे आपको एनर्जाइजिंग लगेगा। लेकिन वही अगर बार बार डे इन डे आउट आपका बॉस आपको रूटीन मंडेन काम के लिए, रेगुलर काम के लिए रोकता है, जिसमें कि आपकी फैमिली लाइफ हैम्पर होती है और आपको एनर्जी लेवल भी लो फील होता है, तो फिर आपको उसे मना करना होगा या फिर आपको कोई और ऑब्वियसली दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। सो ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये बहुत डिफाइंड और फिक्स्ड नहीं है, इनफैक्ट ओवरलैपिंग है। लेकिन ऑब्वियसली हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है ये तो हम सबको खुद ही डिसाइड करना होता है अपने बारे में। ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए जो चीज़ प्रायर है वो आपके लिए भी हो, बट ठीक है, ये एक हमने कुछ पढ़ा और जो मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हूँ। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जैसे कहते हैं। शाम को जब मैंने बताया एक जिम को देखने गए, तो वहाँ पे वो जो जिम की ओनर थी उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि वो इंडिया में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स, वेट लिफ्टिंग में भी गई हैं, बट कहने लगी कि कभी मैं सफिशेंटली अचीव नहीं कर पाई अपने गोल्स, बिकॉज़ मुझे पहले लगा कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं टाइटल जीती थी अपना, तो फिर पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज़ किया, फिर शादी का। उन्होंने कहा ठीक है शादी के बाद कर लेना, फिर मैरिज हो गई। कहती फिर मैंने दोबारा चैम्पियनशिप के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की, तो अगेन फिर बेबी के लिए हो गया। सो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए प्रायोरिटी चूज़ करना या रखना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ऐसा लगता है कि आप सब कुछ नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो छूटता है या आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिकॉज़ इट इज़ लाइक अ ट्रेड ऑफ। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग अगर क्लियर हैं तो वो बहुत आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको मैरिज नहीं चाहिए या फिर उनको बच्चे नहीं चाहिए, बट मोस्टली आई थिंक फीमेल्स के अंदर इतना ज़्यादा अफेक्शन लेने का और एक फैमिली का इतना नेचर की तरफ से ऐसा आया है कि उनको बनाया गया है फैमिली क्रिएट करने के लिए, आगे स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए। तो हम लोगों के लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप ये सोचो कि हाँ मैं कम्प्लीटली करियर फोकस्ड रहूँगी और फैमिली नहीं चाहिए मुझे। रेयर मैंने देखा है, दो आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है और ऐसा होने लगा है, बट कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ हो जाता है। ट्रेड ऑफ मतलब आप फैमिली को टाइम देते हो तो करियर छूटता है, करियर को देखते हो तो फैमिली को, तो आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है थोड़ा बहुत। इट्स लाइक अ बैलेंसिंग आर्ट। बट आज ऑथर की जब मैंने ये चीज़ पढ़ी कि ये बाउंड्रीज़ बहुत क्लियर नहीं होती, कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, लेकिन अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ करके आपको ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ये एक इंस्टिंक्ट की तरह है जो आप महसूस कर सकते हो। आप लॉजिकली माइंड से सोच के इसको डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ करने में आपको एनर्जी बहुत लो लगेगी, ऐसा लगेगा आपका मन नहीं है करने का, और कुछ वर्क जब आप प्रायोरिटी में लाते हैं तो आपको बहुत एनर्जाइज्ड लगता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट इज़ ए मैटर कि आप अपनी एनर्जी को कैसे बूस्टअप रखते हैं और उसी के बेस पे आप अपनी प्रायोरिटीज़ को भी एलोकेट करते हैं और टाइम देते हैं। सो आई थिंक इट वॉज़ वेरी गुड मीटिंग जो मेरी उनसे मीटिंग हुई, और एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव मिला जब हम लोगों ने बात की। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू मीट न्यू पीपल। नए लोगों से मिलना हमेशा अच्छा होता है। अगर आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिच के ओपनली उनसे बात कर पाते हैं तो इट इज़ लाइक, मेरे को ऐसा लगता है कई बार तो इट इज़ लाइक बूस्टिंग योर एनर्जी। अगर आप के बीच में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सच लेन देन नहीं है, इट्स ब्यूटिफुल टू कनेक्ट विद पीपल। आई थिंक आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नई चीज़ के साथ हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।